अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फार्मा सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम फार्मा सेक्टर के मुख्तलिफ जो शेयर हैं उनको बारी बारी से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमने इन शेयर्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जब वो ट्रेडिंग करनी है, और अगर किसी शेयर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो फिर हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट हमने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ जो मैं पहला स्क्रिप्ट है फार्मा सेक्टर का उसकी डिस्कशन करता हूँ, वो है हमारे पास एबट लेबॉर्ट्रीज़ लिमिटेड। तो एबट लेबॉर्ट्रीज़ को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी होती है। तो इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 350 रुपये की है। अगर सपोर्ट के ऊपर प्राइसेस इसकी आ जाएँ तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर आप फिर टारगेट सेट करेंगे वो 429 रुपये का है। और दूसरा जो लेवल होगा इसके अंदर बाइंग के लिए, अगर प्राइसेस इसकी अभी क्योंकि 395 रुपये के ऊपर है, अगर ये प्राइसेस नीचे नहीं गिरती और ऊपर की तरफ जो है वो रैली स्टार्ट कर लेता है तो फिर आपने जो है बाइंग का लेवल जो इसके अंदर होगा वो 430 रुपये के ऊपर का होगा। सॉरी, अगर ये 430 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर आप इसके अंदर दोबारा बाइंग कर सकते हैं। तो ये जो दो लेवल्स आपको बताए हैं, अगर इन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा जो वो गेन मिलेगा और जो रिस्क है वो बिल्कुल इसके अंदर कम इन्वॉल्व होगा। तो बाकी उसके अगर इन जोन के अंदर आप इसमें बाइंग कर लेते हैं तो फिर आप इसके अंदर स्टक हो जाएंगे। अगर ये 430 रुपये से ऊपर प्राइसेस नहीं निकलती और 350 रुपये के ऊपर प्राइसेस नहीं आती तो आप दरमियान के किसी लेवल के ऊपर इसके अंदर अगर आप बाइंग कर लेंगे तो बुरी तरह इसके अंदर फंस जाएंगे। गेन आपको कुछ नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपकी स्टक हो जाएगी कुछ अरसे के लिए और उसके बाद आपको लॉसेस भी इसके अंदर जो है वो फेस करना पड़ेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो फार्मा सेक्टर का, वो है हमारे पास एजीपी का चार्ट जो वो ओपन कर लेता हूँ मैं। तो एजीपी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के जो शेयर होते हैं उनके अंदर हमने बाइंग ऑन डिप करनी होती है। तो अगर इसके अंदर हम डिप की बात करें तो वो तकरीबन 56 रुपये का लेवल है। अभी अगर इसकी प्राइसेस देखें तो वो 57 रुपीज़ के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट अपनी डिप के ऊपर इसकी प्राइसेस आ चुकी हुई हैं। तो यहाँ के ऊपर आप जो है वो रख सकते हैं इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। जैसे कोई कन्फर्मेशन प्रॉपर इसके अंदर मिले तो आप इसके अंदर जो है वो बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसके अंदर सेफ बाइंग का लेवल है वो हमारे पास ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन हमारे पास लेवल बनेगा 63 रुपीज़ का। अगर तो ये इसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन करता है तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग कर सकते हैं। फिर ये है कि आपके जो ट्रेड के फेल होने के चांसेस है वो बिल्कुल कम होंगे और इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो दो लेवल्स बताए हैं, इन दो लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा जो गेन है वो इसके अंदर मिल सकता है। एजीपी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड। सिटी फार्मा के अगर ट्रेंड की बात करूं तो सिटी फार्मा अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी होती है। इसकी सपोर्ट की बात करूं तो वो 21 रुपये के ऊपर इसकी सपोर्ट है, जहां के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती है। और आफ्टर बाइंग इसका जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, लेकिन जो इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 29 रुपीज़ के ऊपर है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 21 से 22 रुपये के जोन के अंदर अगर ये आए तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। करंट प्राइसेस इसकी 23 रुपीज़ के ऊपर है। तो 21 से 22 रुपये की रेंज के अंदर अगर इसकी प्राइसेस आए, यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो एक छोटा सा इसने गैप भी क्रिएट किया हुआ है। तो अगर ये गैप को फिल करने के लिए इसकी प्राइसेस नीचे आए तो फिर वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर टारगेट आप सेट करेंगे तो 23 का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 25 का और जो फाइनल टारगेट होगा वो 29 रुपीज़ का होगा। तो बाकी इन लेवल्स के ऊपर अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे, यानी जो इसमें 21-22 रुपये का लेवल बताया है, तो फिर यहाँ के ऊपर आपका जो रिस्क है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो आपके बढ़ जाएंगे और ट्रेड के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो भी इसके अंदर बढ़ जाएंगे। तो सिटी फार्मा के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास फार्मा सेक्टर का, वो है हमारे पास फिरोज सन्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो फिरोज जो है ये अपने ये भी अपने साइडवेज जोन के अंदर है।
तो साइडवेज के अंदर हमारे पास एक सपोर्टिव जोन होगा और एक रेजिस्टेंस का जोन होगा। तो इसकी रेजिस्टेंस का जोन अगर हम देख लें तो वो हमारे पास 171 रुपीज़ का है, और जो इसने क्लोजिंग दी है लास्ट वो 170 के ऊपर दी है। यहाँ के ऊपर इसने फेक आउट भी किया था, ऊपर की तरफ निकला था, लेकिन अगर हम देखें तो अल्टीमेटली प्राइसेस दोबारा इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ही आ रही हैं। 170 का लेवल 171 के ऊपर प्राइसेज जो हैं वो सस्टेन नहीं कर रही, तो प्राइसेस इसकी नीचे आ रही हैं। तो डिप के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले जो इसने एक ये ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट लेवल तकरीबन 145 के लगभग थे, जहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। टारगेट 146 रुपीज़ का था। तो ये आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने इस वक्त इसके अंदर बाइंग भी करवाई थी, 3 जुलाई को हमने इसके अंदर बाइंग की थी 140 से लेकर 147 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। 155 का इसके अंदर हमारे पास टारगेट था, जो कि 10 जुलाई को इसने अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर ये हमारा ये प्रीवियसली ट्रेड सेटअप है जो प्रीमियम ग्रुप का, उसी के ऊपर हमने यहाँ के ऊपर इसमें बाइंग की थी, और वो टारगेट जो है ये ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है। तो आप दोबारा आप इसके अंदर डिप का वेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये 159 से आके जो है रिवर्स लेगा अप साइड के ऊपर, या फिर ये अगर साइडवेज चला जाता है तो फिर जो इसके पास सपोर्ट का लेवल बनेगा वो 132 रुपीज़ का है। तो फिर अगर 132 रुपीज़ के ऊपर प्राइसेस इसकी आती हैं तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर आप विदाउट किसी कंफर्मेशन के आप बाइंग करेंगे तो आप इसके अंदर बुरी तरह स्टक भी हो सकते हैं, या आपको लॉसेस भी जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। फिरोजशाह के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास दी सर्ल कंपनी। दी सर्ल कंपनी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली जो है इसने एक बाइंग की इंडिकेशन दी थी। तो बाइंग थी इसकी, ये इसने वी रिकवरी फार्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 44 के ऊपर जब इसने ये अपर कैप लगाया था। तो अपर कैप का लेवल इसका 45.91 का था। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसका टारगेट 50 रुपीज़ का था, तो जो कि ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी। 13 जुलाई को हमारी इसके अंदर बाइंग थी, 42 से लेकर 45.91 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। 50 रुपीज़ का टारगेट था जो कि 3 अगस्त को इसने अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो स्ट्रेट यहाँ के ऊपर हमारी इसमें बाइंग थी, और यहाँ के ऊपर ये जो इसने अपने टारगेट जो है अचीव कर लिए थे। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेड थी। उसके बाद इसने एक 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो ब्रेकआउट दिया था, जिसका आई थिंक सिर्फ फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया था। उसके बाद जो है वो प्राइसेस जो है नीचे गिर गई थी, यानी आधी ट्रेड हमारी जो है सक्सेसफुल थी और आधी ट्रेड जो है वो हमारी फेल हो गई थी इसके अंदर। लेकिन ये है कि जहाँ के ऊपर हमने एक अच्छा खासा गेन बनाया था, तो वहाँ के ऊपर अगर ये छोटा मोटा जो है हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए तो वो जो है एक मार्केट का पार्ट है। जहाँ के ऊपर प्रॉफिट्स होते हैं तो वहाँ के ऊपर हमें लॉस भी जो है वो फेस करना पड़ते हैं। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जिस तरह ये फिरोज़ और सरल के अंदर हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हमने बाइंग की थी और टाइमली के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसी तरह के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अगर आप अगस्त के मंथ के अंदर इसको ज्वाइन करते हैं तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप 6000 या 1 टाइम पे करके पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके अंदर जो कि लेवल्स आपको फार्मा सेक्टर के मैं बता रहा हूँ कि इन लेवल्स के ऊपर अगर प्राइसेस आएँ तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। तो अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो आप चाहते हैं कि अगर आपको एक रेडीमेड सिग्नल मिल जाए तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर आके प्राइसेस जब आती हैं और उनके ऊपर कंफर्मेशन मिलती है कि आप इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, तो वो लेवल्स जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो बाकी अगर हम सरल को नेक्स्ट देखें तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर बाइंग करके स्टॉक हो चुके हुए हैं तो फिर जो इसके अंदर एग्जैक्ट लेवल है वो तकरीबन 45 रुपीज़ के लगभग बन रहा है। तो अगर आप इसमें हायर लेवल्स के ऊपर बाइंग करके स्टॉक हो चुके हैं तो 45 रुपीज़ के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आती हैं तो फिर आप इसमें से अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी प्राइसेस आप प्रीवियसली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन क्योंकि ये प्राइसेस अब काफ़ी ज़्यादा इसके नीचे गिरी हैं तो ये अपना अप ट्रेंड जो ब्रेक कर चुका है और साइडवेज जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। आप हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 45 के ऊपर आप अपना एग्जिट प्लान करें। उसके बाद आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर के अंदर कोई दोबारा कंफर्मेशन इसके अंदर बाइंग के लिए मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें, ये आपके लॉसेस भी जो वो करवा सकता है। सरल के बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास फार्मा सेक्टर का वो है हमारे पास ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें
तो ग्लैक्सो का जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी है। तो अगर इसकी सपोर्ट की बात करूं तो वो 73 रुपीज़ के ऊपर जो है ग्लैक्सो की सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस जो है वो 85.71 के ऊपर है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें 73 रुपीज़ के राउंड इसके अंदर आप बाइंग करें। आफ्टर बाइंग 85.71 की इसकी रेजिस्टेंस है, तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। और इन केस प्राइसेस नीचे नहीं आती और स्ट्रेट अवे अपसाइड के ऊपर एक रैली स्टार्ट कर लेती हैं, तो फिर जो है आपने बाइंग करनी है वो आप 86 का वेट करेंगे। अगर 86 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। ये जो दो लेवल्स आपको बताए हैं 73 का और 86 का, अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आपको मिले तो फिर आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज़ आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। आप इसके अंदर बुरी तरह स्टक हो जाएंगे और लॉसेस भी आपको अल्टीमेटली जो फेस करना पड़ सकते हैं। ग्लैक्सो के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान। तो हेलियन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, हेलियन जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। तो जिसके अंदर हमने अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग के लिए आपने वेट करना है ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, जो कि 176.31 का लेवल है, यानी 177 के ऊपर ये अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसके अंदर जो अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप देखें अगर ये प्राइसेस की नीचे भी आती हैं, जो कि इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो 155 रुपीज़ के ऊपर भी इसकी एक सपोर्ट बन रही है, तो वहाँ के ऊपर भी अगर आपको कोई कन्फर्मेशन मिले तो फिर जो है आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करें 177 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे वॉल्यूम्स के साथ। एवरेज वॉल्यूम के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए, एवरेज वॉल्यूम से अगर ज़्यादा वॉल्यूम्स इसके अंदर आएँ और क्लोजिंग ये 177 के ऊपर दे दे तो फिर आप इसके अंदर बिला खौफ बाइंग कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपका रिस्क जो है बिल्कुल मिनिमम सा इन्वॉल्व होगा और एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा होंगे। हेलियन के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो हमारे पास वो है हमारे पास हाईनून लेबॉरेटरीज़। तो हाईनून को भी हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि इसके चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। हाईनून जो है ये आपने एक साइडवेज जोन के अंदर है, तो जिसके अंदर हमने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए आप एटलीस्ट वेट करें। ये इसके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जिसको 4 दफ़ा जो है जहाँ से ये रिजेक्शन ले चुके हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ टाइम यहाँ। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग लाजमी करनी है तो फिर आप वेट करें। अगर तो ये क्लोजिंग दे दे ये इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर, जो कि तकरीबन 410 रुपये का लेवल बनता है, तो अगर तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसके अंदर बाइंग जो है प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें, या आपके लॉसेस भी जो है वो करवा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर अच्छी जो है वो नहीं की जा सकती। हाई नून के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास IBL हेल्थ केयर। तो IBL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो IBLH जो है वो हमारे पास साइडवेज है। IBL हेल्थ केयर तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी है। 30.40 की इसके पास सपोर्ट थी और जो रेजिस्टेंस थी वो 36.68 की है। तो जिन्होंने यहाँ के ऊपर बाइंग की थी, तो अगर यहाँ के ऊपर हम कैंडल्स देखें तो वो यहाँ के ऊपर धड़ाधड़ इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो फिर वेट करें, दोबारा प्राइसेस इसकी 30.40 के ऊपर आए तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ के ऊपर क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग हुई है तो यहाँ के ऊपर डेफिनेटली जो इंडिविजुअल्स हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके होंगे। तो अगर आप भी इसके अंदर स्टक हो चुके हैं, हाई रेट्स के ऊपर आपने बाइंग कर ली है, तो अगर आपकी बाइंग प्राइसेस नहीं आती, अगर बाइंग प्राइसेस आ जाती हैं तो आप इसमें सेलिंग करके नो प्रॉफिट नो लॉस में से निकल सकते हैं। और अगर बाइंग प्राइसेस नहीं आती तो फिर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। 34 रुपीज़ का आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे फिर आपने हरगिज़ इसको होल्ड नहीं रखना, फिर प्राइसेस इसकी बुरी तरह नीचे गिरेंगी और आपके देखते देखते ही प्राइसेस इसकी 30 रुपीज़ तक जब वो नीचे गिर जाएंगी। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं गिरती और ऊपर की तरफ इसके अंदर रैली बनती है तो फिर जो है 37 रुपीज़ का लेवल होगा हमारे पास। अगर ये 37 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर जाता है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर हम सपोर्ट का इसके अंदर वेट नहीं करेंगे। 37 के ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ये जो दो लेवल्स आपको बताएं, इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको गेन अच्छा खासा मिल सकता है। रिस्क इसके अंदर जो बिल्कुल मिनिमम सा होगा। तो इन दो लेवल्स के, ये जो दो लेवल्स आपको बता रहा हूँ, इन लेवल्स के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर ये है कि आपका जो रिस्क है वो 30% होगा कि
जो सिग्नल फेल होने के चांसेस हैं, यानी ट्रेड फेल होने के चांसेस हैं, वो 30% होंगे, और जो ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो 70% होंगे। लेकिन अगर आप इस जोन के अंदर किसी इन 2 लेवल्स के अलावा या किसी दरमियान वाले जोन के अंदर इसमें बाइंग करेंगे तो बुरी तरह स्टक हो जाएंगे। वहाँ के ऊपर जो है आपके 50% जो है वो चांसेस होंगे, जहाँ के ऊपर आपको 50% जो है वो मिलेगा चांस, आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। 50% चांसेस हो कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर निकलेंगे, और 50% चांसेस होंगे कि आप जो है लॉसेस के अंदर इसमें से जो है वो निकल जाएंगे। तो IBLHL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो है हमारे पास ओट्सुका पाकिस्तान। तो ओट्सुका को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसका चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो वो अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें ओट्सुका को, तो ओट्सुका जो है काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंदर ये नीचे आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो देखें ये अपनी ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका हुआ है। रेजिस्टेंस जोन जो है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम आते हैं और ऐसा जिसके अंदर कोई अच्छी मूवमेंट भी नहीं बनती, तो जो रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास वो है इसका तकरीबन 81 से लेकर 88 रुपीज़ का। तो अगर आप हाई रेट्स में इसके अंदर स्टॉक हैं तो इस जोन के अंदर आप इसमें से सेलिंग करके निकल सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर बाइंग लाजमी करनी है तो फिर वेट करें 90 रुपीज़ के ऊपर ये सस्टेन कर जाए, तो फिर आप इसके अंदर जो अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो फिर ये है कि इसके अंदर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट तमाम जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं फार्मा सेक्टर के, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उनके तमाम के लेवल्स आपको बता दिए हैं कि अगर आपने बाइंग करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर करनी है, अगर आपने सेलिंग करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और क्या स्ट्रेटजी आने वाले दिनों के लिए अपनानी है। तो अगर आप ये जो आपको लेवल्स बताए हैं, ये जो रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर ये आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर आपको कन्फर्मेशन मिले तो आप डेफिनेटली इनके अंदर जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग खुद जो है जॉब की वजह से या किसी और मसरूफियत की वजह से या आपको टेक्निकल्स नहीं आते तो आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते, तो फिर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर जैसी कन्फर्मेशन मिलती है तो उसके अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो उसके अंदर यह है कि आपको रेडीमेड सिग्नल मिल रहे होते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।